बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब इसमें जो अलीमा खान साहबा का लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो कहती है इमरान खान के साथ ये वही करना चाहते हैं जो मिस्र में इन्होंने मुर्सी के साथ किया था, यानी जो मुर्सी के साथ मिस्र में हुआ था वही इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप इमरान खान को जहरीली शय या स्लो पॉइजन तो नहीं दे रहे, तो इसलिए हमारी मुलाकात करवाई जाए। देखिए, दबाव डालना पड़ेगा इमरान खान साहब की पार्टी को और उनकी फैमिली को। 2 महीने बड़ा लंबा टाइम होता है, और ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा या उनकी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आया कि ये जो तहरीक हम चलाने जा रहे हैं या एहतजाज करने जा रहे हैं 27 सितंबर को, ये इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं बल्कि ये उन तक रसाई के लिए है। मैंने आपसे आज से 6-7 माह पहले कहा था कि ऐसा दिखाई देता है कि इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब तक रसाई की तहरीक बन जाएगी, और इस बात के ऊपर एहतजाज नहीं होगा कि इमरान खान साहब को जाली मुकदमात में रिहा किया जाए, बल्कि इस बात के ऊपर मुस्तकबिल में एहतजाज होगा कि इमरान खान साहब से चलो मुलाकात ही करवा दें या उनका इलाज ही करवा दें। तो अब मामला वहां पर पहुंच गया। इमरान खान साहब की आंख के बारे में खबर आए 6 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं, उनकी 85% एक आंख जाया हो गई है। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और उसकी पार्टी अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात का बंदोबस्त भी नहीं कर पाई। ये आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस पार्टी को इकट्ठे नहीं होने दिया और कम से कम इतना दबाव बनाकर रखा कि अवाम और पार्टी के बीच में जो खलीज है वो बरकरार रहे। लेकिन इसके हवाले से मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही लोग वोट देंगे जब भी कभी दोबारा इलेक्शन होंगे। आसिम मुनीर साहब जो मर्जी कर लें, उसकी वजह यह है कि लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा नफरत करना शुरू हो गए हैं। लोग ये समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए वो जिम्मेदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी बताया, सुहेल अफरीदी ने, कि अलीमा खानम हमारे साथ होंगी इस तहरीक के अंदर और वो इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां तो अपनी जगह पे हैं जो अभी तक दिखाई नहीं दी। इसमें सिर्फ ये हुआ कि सुहेल अफरीदी ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ की तैयारियां इसके अलावा तो दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने ग्राउंड पे कोई काम शुरू किया हो तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अगर ग्राउंड पे काम करना था तो सुहेल अफरीदी कोई 9-10 माह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। अगर उन्हें ग्राउंड पे काम करना था तो ये 9-10 माह काफ़ी थे, इसमें वो बहुत सारा काम कर चुके होते। लेकिन 9-10 माह में उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें 2 माह मजीद चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि जनाब मौसम की शिद्दत है, तो वो जो इमरान खान जेल में बैठा हुआ पूरी कौम के लिए जेल काट रहा है उसके लिए मौसम की शिद्दत नहीं है। यानी ये जो कुछ भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग खड़े होंगे सड़कों पे आकर, उनके लिए मौसम की शिद्दत नहीं होगी। मौसम की शिद्दत यानी इस मौसम के अंदर लोड शेडिंग बदतरीन हो रही है, बैड गवर्नेंस की वजह से लोगों की बैंड बजी हुई है, तो वो मौसम की शिद्दत नहीं है। तो मौसम का भी एक बहाना ही है। अभी तक तैयारी तो कोई दिखाई दे नहीं रही। जब ग्राउंड पे तैयारी नजर आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जनाब ये तैयारी हो रही है। बहरहाल, आप फर्ज करें एक बात कि अगर 20 सितंबर के बाद और 27 सितंबर से पहले किसी दिन इमरान खान साहब की उनके बच्चों से बात करवा दी जाती है, फैमिली में से किसी एक आधे मेंबर से मुलाकात करवा दी जाती है, और एक आधे डॉक्टर को इमरान खान साहब के बुलवा कर सरकारी अमले की मौजूदगी में चेकअप करवा दिया जाता है, तो क्या एहतजाज की ये कॉल वापस हो जाएगी? देखिए, मुतालबा तो यही है ना कि इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, इतना ही मुतालबा है। तो अगर वो रसाई दे देते हैं, एक आधी बहन की मुलाकात करवा देते हैं, एक आधा डॉक्टर चला जाता है, उसकी मौजूदगी में चेकअप हो जाता है, तो क्या मुतालबात मान लिए गए? फिर आप 27 सितंबर का एहतजाज मुलतवी कर देंगे। देखिए, बड़ा छोटा मकसद इन्होंने रखा है कि जी इमरान खान साहब से एक मुलाकात करनी है, इसलिए हम एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। एक बहुत कौमी इशूज़ के ऊपर लॉन्ग मार्च होता है भाई। वो कौम का सबसे बड़ा लीडर है, उसको बाहर निकालना तो कौमी इशू हो सकता है, उससे मुलाकात करना, यानी आप क्या मांग क्या रहे हैं? आप क्या हम सिर्फ मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से? तो मुलाकात अगर आप करना चाहते हैं तो उसके 100 और तरीके हैं। इतना बड़ा लॉन्ग मार्च करने की आपको क्या ज़रूरत है? वो तरीके इन्होंने कभी अडॉप्ट ही नहीं किए। ये खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास हुकूमत है, इन्हें पता भी है कि किस तरीके से बाजू मरोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक इन्होंने बाजू मरोड़ा ही नहीं है, इन्होंने कोशिश ही नहीं की। बहरहाल, 27 सितंबर अभी बहुत दूर है। हुकूमत तैयारियां भी करेगी, हुकूमत सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी सोचेगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है? अभी तक तो उन्होंने सिर्फ सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं। इमरान खान साहब की फैमिली खुद हैरान है, जितने आम लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सारे हैरान हैं कि ये तारीख इतनी लंबी क्यों दे दी। अब बजाय इसका जवाब देते हैं उन्होंने उठा के शहबाज गिल के ऊपर चढ़ाई कर दी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कि जी वो बहुत बुरा आदमी है, वो बहुत बड़ा गद्दार है। भाई, ये गद्दारी तुम्हें अभी याद आनी थी, पहले तुम्हें याद नहीं आई। ये अगर ये चीज़ें हैं, ये तो पहले इल्ज़ामात
जो शहबाज गिल के मुखालफीन हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो इस किस्म की बातें करते थे। अब आपने भी ये बातें की हैं और कोई लोग अंदर से भी ये बात करते थे। यही बातें शेर अफजल मरवत ने भी की थी और यही बातें अब शफी जान ने भी की है। और ये मौका नहीं था लड़ाई डालने का, लेकिन लड़ाई डाली गई, हमने देखा लड़ाई होते हुए। तो नाज़रीन, ये जैसे जैसे तहरीक का टाइम करीब आएगा, अब मेरी उम्मीद तो यह है कि लोग इकट्ठे होते जाएंगे, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या इसके अलावा जो जितने भी जमहूरियत पसंद लोग हैं ये इकट्ठे होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि फजल रहमान साहब क्या इकट्ठे होंगे, लेकिन याद रखिएगा फजल रहमान साहब मुझे अभी तक इस सारे खेल में दिखाई नहीं दे रहे। फजल रहमान साहब जो हैं वो अगर शामिल हुए भी ना तो वो किसी और की भी टीम का काम करेंगे। मुझे कभी भी फजल रहमान साहब पे इस बात पे भरोसा नहीं आया कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं। हाँ, वो थोड़े बहुत स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उन्हें उनका कोई मफाद मिल जाता है तो वो साइड पे हो जाते हैं। फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ हमेशा वसूली नहीं होता, उनका मौक़िफ़ हमेशा वसूली होता है। वसूल कर लेते हैं, अपना मफाद ले लेते हैं, अपनी पार्टी का मफाद ले लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। हमने तो अभी तक यही होते हुए देखा है। कश्तियाँ जलाकर कभी भी फजल रहमान साहब नहीं आते। नाज़रीन, नए सूबों की तश्कील के हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लैरिटी उसके दिमाग में आ गई। वो ये चाहते हैं कि नए सूबे बने। अब इस किस्म की खबरें वो अपने सहाफ़ियों के ज़रिए से मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं कि बहुत सारे नए सूबे बन जाएंगे जिनकी तादाद दर्जनों में होगी और उन सूबों के ज़रिए से एक डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करेगा जिसमें एक सदर पाकिस्तान होगा, जिसके पास बहुत सारे इख्तियारात होंगे और अमरीकी तर्ज की एक हुकूमत पाकिस्तान में बनाई जाएगी और सदर का इंतखाब जो है वो बराह रास्त इलेक्शन से होगा। नजम सेठी साहब ने ये बात की और लोगों ने भी ये बात की। तो इसके पीछे ना सोच एक ही है कि आसिम मुनीर साहब अपने आप को एक और लेवल ऊपर लेकर आना चाहते हैं। उनके दिमाग में यह है कि फील्ड मार्शल बन के भी मुझे दूर कुर्सी पे बिठाया जाता है, तो अगर कहीं मुझे बराबर बैठने का मौका मिल जाए आलमी रहनुमाओं के, अगर मैं सदर बन जाऊं तो कितनी ज़्यादा इज्जत हो जाएगी। और एक एटमी मुल्क का सदर बनना है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वो सदर बन सकते हैं या लोग उन्हें वोट डालेंगे? लोग उन्हें वोट नहीं डालेंगे। मैं आपको ये बता देता हूं कि सनम जावेद के मुकाबले में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त इलेक्शन नहीं जीत सकते किसी एमएनए के हल्के का। जाएं जाके लाहौर में इलेक्शन लड़के देख लें। अगर आप फॉर्म 45 वाले इलेक्शन की बात करें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, वो नहीं जीत पाएंगे। उसकी वजह यह है कि लोगों ने 8 फरवरी 2024 को जब वोट डाले थे तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नफरत में और मुखालफत में डाले थे। लोग पसंद नहीं कर रहे जो कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया। लोग जर्नैलों की सियासत से तंग आ गए तो किसी जर्नैल को लोग वोट डालेंगे नहीं। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान बनना है तो उनको धांधली करनी पड़ेगी बड़े पैमाने पर, और धांधली करके अगर वो एक निज़ाम कायम करेंगे तो याद रखिएगा पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। आप जो मर्जी निज़ाम ले आए, धांधली के साथ पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। अवाम का मैंडेट ही आपको कबूल करना पड़ेगा। जिस हुकूमत की पुश्त के ऊपर अवाम ना खड़ी हो या अवाम की अक्सरियत कम से कम ना खड़ी हो, वो हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। ये बड़ी सादा और सीधी सीधी बात है। अब नए सूबे बनाना बहुत अच्छी बात है, मेरी ज़ाती राय आप ले। इमरान खान साहब भी ये कहते थे, जो भी समझदार आदमी है वो आपको यही कहेगा कि जितने ज़्यादा आप इंतज़ामी यूनिट्स बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर आपका कंट्रोल ठीक हो जाए, तो जितने आप इंतज़ामी यूनिट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये हर पाकिस्तानी का मानना है जो समझदार आदमी है। कोई जिद में अड़ जाए तो अड़ जाए, लेकिन ज़्यादा इंतज़ामी यूनिट्स बेहतर अंदाज में मुल्क को चला सकते हैं। लेकिन ये फैसला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए, ना कि सरकारी मुलाजमीन को करना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन अपना मफाद, अपना फ़ायदा सोचते हैं, जबकि अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो मुल्क के बारे में सोचते हैं। उनकी सोच में बहुत फ़र्क होता है, इसीलिए पूरी दुनिया में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही ये बड़े बड़े फैसले करते हैं। ऐसे आदमी से पाला नहीं पड़ा था पहले। वो ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा मगर यजीद के सामने बैत नहीं करूंगा। यजीद तो कब का मर गया, लेकिन हर दौर का एक यजीद होता है। तो इमरान खान साहब इनको यजीद मान के, जालिम मानकर चल रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं जालिम के सामने, यजीद के सामने बैत नहीं करूंगा, मैं मौत को पसंद करूंगा और आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। मैं अकेला रह गया तब भी लड़ूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। और उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है जिसे लोग शायद बहुत दहाइयों तक, शायद सदियों तक याद रख सकते हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है। जो दिमागी तौर पे हार जाता है वो हार जाता है। और इमरान खान आसाब की लड़ाई में इनसे हारने वाला नहीं है। ये मैं एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कह चुका हूं। तो इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात करवाएं,
रोजाना एक नई अफवाह आती है, कभी आती है जनाब कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, कभी आती है कि एक आंख बिल्कुल ज़ाया हो गई है, कभी कोई और ख़बर आती है, कभी 1 2 3 और ख़बरें फैलाई भी जाती हैं। बाद औक़ात सोर्सेज से जर्नलिस्ट बड़ी मेहनत करके खबर निकालते हैं, बाद औक़ात खबर जानबूझकर भी फैला दी जाती है। तो इस सारे माहौल में एक क्यास पैदा हो रहा है, एक बेचैनी पैदा हो रही है। तो जिद है हाफिज आसिम मुनीर साहब की, वो अपनी जिद खत्म करें, इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दें। इसमें कबाहत और प्रॉब्लम क्या है? मुलाकात करवाएं ताकि अफवाहों का ये सिलसिला खत्म हो जाए। और आज मौका है मुलाकात करवाने का, आज तो मुलाकात करवा देनी चाहिए। लेकिन राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आज तो दूर की बात है, जुमेरात को भी इनकी मुलाकात नहीं होगी। मुझे नहीं लगता मुलाकात होगी। ये इनकी टोटल औकात है। ये एहसन इकबाल का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, मैंने आपको ना अक्सर कहा कि ये स्टेटमेंट संभाल के रखना है, बाद में काम आएगा। कई बयानात मरियम नवाज ने दिए हुए हैं, कई नवाज शरीफ ने दिए हुए हैं, राणा सनाउल्लाह ने दिए हुए हैं, बाकी लोगों ने बयानात दिए हुए हैं, बिलावल ने भी बयानात दिए हुए हैं, जरदारी ने भी बयानात, इन सब ने बयानात दिए हुए। संभाल के रखने आपने, क्योंकि इन पे बुरा वक्त आएगा ना तो हम इनको निकाल निकाल कर दिखाएंगे वो स्टेटमेंट। एहसन इकबाल का ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इमरान खान की सेहत के बारे में किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए कि इससे किसी भी किस्म की कोई नरमी रवा रखी जाएगी। यानी इमरान खान साहब से नरमी कोई नहीं होगी, सेहत के हवाले से किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। यानी तशवीश नहीं होनी चाहिए कि इससे कोई नरमी रवा रखी जाएगी। ये अपनी बारी कितने जालिम हो गए हैं, बस ये रिकॉर्ड के ऊपर आप चीज़ें रखें, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी, इनकी बारी आएगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी बारी आएगी। जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक मौज लगाई हुई है ना, ये हमेशा नहीं रहेगी। ये आज नहीं, साल 2 4 10 साल, ये जब भी मामला खत्म होगा ना, झोलियां उठा उठा के उस दौर के अफसरान बद्दुआएं देंगे इन सारों को जिन्होंने कौम के अंदर नफरत का ये बीज बोया है। इमरान खान साहब की बहनें गई मुलाकात करवाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आज भी मुलाकात होगी, क्योंकि आज मुलाकात ना करवाने का दिन। अदालत ने कहा मुलाकात करवाओ, नहीं करवाते। अदालत ने कहा उन्हें हकूक दो, उनके नहीं देते। अदालत ने कहा उनका इलाज करवाओ, उनके अपने डॉक्टरों से मिलवाओ, नहीं मिलवाते। अदालत के तमाम अहकामात को बूट की नोक के ऊपर रखते हैं और इसके लिए इन्होंने अदालतें ही तबाह कर दी हैं। बहरहाल अब तहरीक करीब आ रही है। ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है कि उन्होंने पूरा मुल्क बंद करना है या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। देखिए, माजी में कई मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया है, वो फार्मूला काम नहीं किया। ये डी चौक तक पहुंचे जरूर, लेकिन वहां पे रुक नहीं सके। एक इमरान खान साहब लेकर गए 25 तारीख को मई की 2022 में, और इमरान खान साहब वहां पे डी चौक में पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे तकरीर की और वहां से लोगों को कहा कि अभी हम वापस जाएंगे। अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा गए, एक मरतबा तो वो गायब हो गए रास्ते में से ही, और वो चले गए केपी हाउस में चाय पीने लोगों को छोड़कर। एक मरतबा उन्होंने पहाड़ियां क्रॉस की और दूसरी मरतबा गोली चल गई और वो वहां से अलीमा खानम को लेकर निकल गए। लोगों को कह गए थे पहली गोली मैं खाऊंगा, और वहां पे लोगों को गोलियां खाते हुए छोड़कर अली अमीन गंडापुर सब चले गए। ये भी बड़ी, और फिर बाद में ये लोग गवाह भी नहीं बने, विटनेस भी नहीं बने। जो जुल्म इनके लोगों के साथ हुआ, इन्होंने आकर अदालतों में गवाहियां तक नहीं दी। अंदाजा करें आप। तो अब ऐसा क्या किया जाएगा जो पहले से मुख्तलिफ हो? ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने करना है, लेकिन इन्हें कुछ पहले से मुख्तलिफ करना पड़ेगा और पहले से हट कर करना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम जो भी करेंगे उसकी अनाउंसमेंट हम 1 हफ्ता पहले करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। यानी हम बैठ भी सकते हैं, ये बहुत लंबा भी चल सकता है। एक जगह की जगह कई जगह पे एहतजाज हो सकता है। हर चौक डी चौक का नारा भी वो माजी में लगा चुके हैं। इमरान खान साहब स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म भी दे चुके हैं। तो अगर ये हर जगह के ऊपर इस तरह का माहौल बना देते हैं और एक बंदिश शुरू हो जाती है तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तहरीक आगे बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बीच में जो इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। कुछ सीनियर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं जो सोशल मीडिया और पीटीआई के लोगों के बीच में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ वो भी मामला ख़त्म हो जाए। ये कोशिश हो रही है और हो सकता है ये कोशिश कामयाब भी हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैंने अजीब देखी कि सुहेल अफरीदी साहब ना सिर्फ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनमें इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि वो इंटरव्यूज़ अब टीवी चैनल्स पे चल भी रहे हैं। ये नई चीज़ है। ये नई चीज़ क्यों है, इसको आप 2 या 3 एंगल से देख सकते हैं। नंबर 1 ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस दबाव को कम करना चाहती है।
नंबर 2, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन पे दबाव डाल के उनसे कोई काम निकलवाना चाहती है कि ठीक है ये देखें ये आ गए, ये देखें इनके इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, तो फिर आप बात हमारी मान जाएं, वरना तो फिर ये आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन पे दबाव डालने के लिए भी ये थोड़ा सा मार्जिन दिया गया हो कि ठीक है टीवी चैनल पे, लेकिन जो भी हो रहा है ये अच्छा ही हो रहा है। यानी वो बातें जो टीवी चैनल्स पे नहीं हो सकती थी, कम से कम वो हो तो रही है ना, कम से कम थोड़ी सी फील्ड तो मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब इसके ऊपर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब को क्यों मौका मिल रहा है। मुझे 3-4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने राब्ता किया, जिनमें से 1-2 लोग पाकिस्तान से बाहर भी हैं। उन्होंने कहा हम हैरान हो गए, जो एंकर्स इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में लुथरे हुए हैं उनकी टीमों ने हमें पैगामात भिजवाए कि वो हमें अपने टीवी चैनल पे लेना चाहते हैं। ये मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। 2 ऐसे लोग हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्हें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाना सख्ती से मना था, उन पे पाबंदी लगी हुई थी। उन दोनों के बारे में मेरी उनसे बात हुई। उनमें से एक ने तो बहुत कैटेगोरिकली कहा और दूसरे से भी मुझे सरसरी तौर पे बताया कि जनाब हमें पाकिस्तान से फोन आया और एक ऐसे एंकर की टीम की जानिब से आया, 2 अलग अलग हैं, कि जो नफरत करते हैं इमरान खान साहब से, लेकिन उनकी टीम कह रही है जी कि आपको टीवी पे लेना है, आपको प्रोग्राम में लेना है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक गुंजाइश निकली है, प्रेशर के जरिए से निकली है, परेशानी के जरिए से निकली है, हालात के तनाजुर में निकली है, दबाव है, कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक वजह यह भी हो सकती है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन को दबाव में लेना हो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि वो ऐसे ही डिवाइड एंड रूल करते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी को खड़े होना चाहिए, असेंबली में रोला डालना चाहिए, पीटीआई के साथ मिलकर उन्हें यह मुतालबा करना चाहिए कि इमरान खान साहब की मुलाकातें खोलें, उनकी मुलाकातें करवाएं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। हम जाने, सियासतदान जाने, हमारा काम जाने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जाए अपनी बैरकों के अंदर वापस। आइडियल सिचुएशन तो यह है। अगर वो ये करते हैं तो हम उनका झंडा बुलंद करेंगे, हम पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी को शाबाश भी देंगे अगर वो डेमोक्रेसी के साथ खड़े होते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें ब्लैकमेल कर रही है तो खड़े हो जाए, आज अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मुझे लगता है कि ये जूते ही पॉलिश करेंगे और जूते ही खाएंगे। ये 100 जूते और 100 प्याज वाली इनकी मिसाल है। इसके अलावा इनके पास कोई अब ऑप्शन ऐसा लगता है नहीं, या इससे बाहर ये सोच ही नहीं सकते। ये बहुत पालतू जानवर की तरह सोचते हैं, इनके दिमाग इससे बाहर जाते नहीं, कुएं के मेंढक बन गए हैं ये। तो सुहेल अफरीदी साहब के इंटरव्यूज चले, उन्होंने इमरान खान साहब का बार बार नाम भी लिया, वो नशर भी हुए और जियो टीवी पे भी हुआ, ARY पे भी हुआ।